हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कब नहीं बोल सकते हैं, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं। आज के बाद लाइफ में आपको कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सीखने के लिए दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, ये सीखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात किया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स का तो देखो क्या कहता है इफ नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, यानी यदि एक मैट्रिक्स में रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या बराबर हो। अब देखो मेन बात यहां क्या बोला जा रहा है, रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, देन दैट मैट्रिक्स, तब उस मैट्रिक्स को इज कॉल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हम तभी कह सकते हैं जब रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में बराबर होगा। तो मेन बात यही बार बार दिमाग में रिपीट करके जो है याद कर लो। हम स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब रॉ का संख्या कॉलम का संख्या आपस में बराबर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब रॉ का संख्या कॉलम का संख्या आपस में बराबर होगा, यही ना। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले बात देखिएगा और सीखिएगा। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब यदि इस मैट्रिक्स का आपको हम ऑर्डर लिखने के लिए बोलेंगे तो ये तो आप जरूर जानते होंगे कि ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रॉ के संख्या को लिखा जाता है और उसके बाद कॉलम का संख्या। अच्छा, रॉ किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को, क्षैतिज रेखा को, और कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को, ऊर्ध्वाधर रेखा को। तो यदि इसका आपको ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले रॉ का संख्या, यानी देख लीजिए 1 2 3, तो देखो पहले 3 लिख लिए हैं। उसके बाद कॉलम का संख्या, तो देख लो 1 2 3, देखो कॉलम का संख्या भी लिख लिए। क्लियर है? तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रॉ का संख्या, उसके बाद कॉलम का संख्या। और यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देख लो रॉ का संख्या भी 3 है और कॉलम का संख्या भी 3 है। तो जब दोनों 3 है तो दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? और यही तो कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि लाइफ में कभी भी यदि एक मैट्रिक्स में आपको रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या बराबर दिखता है तो वही तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ यार। तो सिंपल इतना ही याद रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे जब रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, एक बात और, दोनों बराबर कब हो सकता है? जब अलग अलग दोनों रहेगा या सेम रहेगा। तो कॉमन सेंस है यार, यदि दे दोगे 2/3 तो 2 और 3 कभी आपस में बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये डिफरेंट यदि रहेगा तो बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा? जब ये सेम रहेगा। तो आप ये बोल सकते हो, यदि आपको 1/1 दिखाई दे या 2/2 दिखाई दे, 3/3 दिखाई दे, 4/4 दिखाई दे, 5/5 दिखाई दे, इस तरह से n/n दिखाई दे। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से जो भी आपको दिखाई दे ये सब आपका ऑर्डर है। कौन सा मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो आप समझ जाइएगा, इस तरह का कभी भी यदि सेम वाला आपको दिखाई देता है तो ये जो ऑर्डर होता है कौन सा मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्लियर है? अच्छा, यदि आपको हम पहचानने के लिए बोले तो यदि आप स्क्वायर मैट्रिक्स को सीख लिए तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 2 4 6 8, है ना। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 5। हम लोगों को यह चेक करना है कहां स्क्वायर मैट्रिक्स है और कहां स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। यदि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर का बात किया जाए तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रॉ का संख्या, तो देख लो रॉ किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो 1 और 2, तो रॉ का संख्या 2। और उसके बाद कॉलम का संख्या, तो देख लो 1 और 2। अरे कॉलम वर्टिकल को ही नहीं बोलते हो जी। तो 1 और 2, यानी आप देख लीजिए ये है रॉ का संख्या, ये है कॉलम का संख्या। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देख लीजिए रॉ का संख्या भी 2 है और कॉलम का संख्या भी 2 है, यानी दोनों 2 ही है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। और जैसे ही रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो देख लो इसमें एक रॉ है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/1। बात समझ में आ रहा है? आप देख लो ये क्या हो गया? रॉ, ये क्या हो गया? कॉलम। यानी रॉ का संख्या भी 1 है, कॉलम का संख्या भी 1 है, यानी दोनों आपस में बराबर है। और जैसे ही रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या बराबर हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे? आइए चेक कर लेते हैं। अब देखो इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो 1 और 2, तो रॉ का संख्या 2 और उसके बाद कॉलम का संख्या, तो 1 2 3, तो 3। आप देख लो ये हो गया रॉ, ये हो गया कॉलम। आप खुद देख लो, रॉ का संख्या 2 है और कॉलम का संख्या 3 है। तो क्या 2 और 3 कभी बराबर हो सकता है? अरे जिस दिन 2 और 3 बराबर हो गया ब्रह्मांड ब्लास्ट हो जाएगा यार, कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये रॉ और कॉलम आपस में बराबर नहीं है।
तो क्या इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स हम तब बोलते हैं जब रो का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मान लीजिए आपको a बराबर दे देता है aij और ऑर्डर दे देगा m/n और बोलेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है यदि, अब यदि में 4 कंडीशन दे देगा। ए में दे देगा मान लो m इज ग्रेटर देन n, बी में आपको दे देगा m इज लेस देन n, सी में आपको दे देगा m बराबर n और डी में आपको दे देगा नन ऑफ दीज। आप लोगों को यदि आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स सीख लिए हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से ए बी सी डी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ये होगा जिसमें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, आपको वीडियो कैसा लगता है आप जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।